जो बात ही चाल, चरित्र और चेहरे की करते थे, जिन्होंने ही नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, उनके राज में अगर भारत की राजनीति के गिरते नैतिकता के पैमाने को खुद बीजेपी के संस्थापक देखते तो सच में उनको वाकई में बहुत तकलीफ होती। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन एक चीज है जिसको लेकर हम भारतीय फक्र महसूस करते हैं कि हम नैतिकता के मामले में हम बाकियों से बेटर हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हम इसको बहुत तवज्जो देते, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी समाज से आते हो, किसी भी जाति के हो, नैतिकता को हम सर्वोपरि रखते हैं। हमारे समाज में इस बात को लेकर एक आम सहमति है और इसीलिए वो आम सहमति आज तक देश की राजनीति में भी आती रही। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों कि वो पार्टी जिसका नारा ही चाल, चरित्र, चेहरा था, उस पार्टी की आज ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि उसके राज में खुलेआम न केवल देश बल्कि भारत की राजनीति के नैतिकता के पैमाने पाताल से भी नीचे चले गए। दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें चंद्रबाबू नायडू की हैं। दोस्तों, मोदी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक बैसाखी नायडू। जानते हैं अपने आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसका स्वागत कर रहे हैं? बिल गेट्स का। बिल गेट्स दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में ऐसे एक हैं। लेकिन इन दिनों बिल गेट्स किसी और चीज के लिए जाने जा रहे हैं। जानते हैं किसके लिए? एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने को लेकर। न केवल नाम बल्कि बिल गेट्स की तो कुछ तस्वीरें भी साझा हुई हैं लड़कियों के साथ। न केवल तस्वीर साझा हुई हैं दोस्तों, जब बिल गेट्स पर सवाल उठे तो उनकी पूर्व पत्नी ने भी अपने पूर्व पति यानी कि बिल गेट्स को इन सवालों के जवाब देने के लिए बोला। पूर्व पत्नी ने बिल गेट्स की। लेकिन भारत में बिल गेट्स का जबरदस्त तरीके से स्वागत हो रहा है। ना केवल चंद्रबाबू नायडू उनका स्वागत कर रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार द्वारा आयोजित एआई समिट में भी वो बाकायदा अतिथि के तौर पर हैं। दोस्तों, बाकायदा भारत सरकार द्वारा उनकी फोटो शेयर की गई है। ये बात सही है दोस्तों कि बिल गेट्स बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट भारत हर हाल में चाहेगा। लेकिन क्या हमारे नैतिकता के पैमाने इतने कमजोर हो गए दोस्तों कि वो बिल गेट्स जिनकी खुद के देश में उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी वो तमाम जांचों से, तमाम सवालों से बाहर नहीं आए हैं, एक्चुअली में उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया इस मामले में। मुख्यतः उन बिल गेट्स को हमारे देश की राजनीति में ऐसे एक्सेप्ट किया जा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा तोप उखाड़ कर आए हों बिल गेट्स। दोस्तों, यहां सबसे डरावना पहलू जानते हैं क्या है? एप्स्टीन फाइल, जिसमें कैसों कैसों के नाम आए और जिनके नाम आए उन्होंने या तो इस्तीफे दिए, अपने आप को पद से अलग कर लिया। इसे लेकर एक और बहुत ही विस्फोटक खुलासा हो गया है। जानकारी अब यह भी छपने लगी है दोस्तों कि एप्स्टीन के चंगुल में एक भारत की बेटी भी फंसी थी। मतलब बहुत सी ऐसी विक्टिम्स हैं दोस्तों जो कि एप्स्टीन का शिकार बनी। मानव तस्करी वो करता था, न केवल खुद के लिए बल्कि रसूखदार लोगों के आगे छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को परोसता था। इस एप्स्टीन को लेकर अब जो विस्फोटक खुलासा हुआ है वो ये है कि एक भारत की बेटी भी थी जो इसके चंगुल में फंसी। उनमें से उन कई विक्टिम्स में से एक भारत की बेटी भी है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी विक्टिम्स हैं जिन्होंने विदेश के न्यूज चैनल्स में अपने इंटरव्यूज भी दिए हैं। आप उनको सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं होंगे जब उन लड़कियों ने अपने ऊपर हुई आप बीती बताई सालों बाद। वो भी चुप थी क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें या तो मार दिया जाएगा या उनका किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा रसूख था एप्स्टीन का, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ वो काम करता था। लेकिन अब जब ये फाइल सामने आई तो उन पीड़ितों के मन में एक उम्मीद पैदा हुई, उनके मन में एक हिम्मत पैदा हुई। तब उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि उसके उस आइलैंड में क्या क्या हुआ है उनके साथ। और अब जानकारी ये मिली है दोस्तों कि उनमें से एक भारत की बेटी भी थी। मैं सोचती हूँ दोस्तों, जब ये खबर हमारे मोदी जी को देखने को मिली होगी, क्या उनको फील होता होगा? मोदी जी ने दिया था ना नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उनमें से ये एक देश की बेटी नहीं थी जो एप्स्टीन की विक्टिम बनी? और दोस्तों, अब तो ये भारत के लिए और बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। हालांकि ये इंतजार करना भी बहुत बेमानी है कि हमारे देश की कोई बेटी होगी, हमारे देश की कोई लड़की उसका शिकार बनेगी तो हम आवाज उठाएंगे। नहीं, ये बात मानवता की है। ये बात औरतों के, बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों के, अंडर एज वुमेन नहीं कहते उनको, छोटी छोटी बच्चियां कहते हैं, उनको शिकार बनाने वाला हैवान, उससे कैसे आप उठ बैठ सकते हैं? उसके साथ कैसे आप बात कर सकते हैं? कैसे आप इतनी आसानी से कह सकते हैं कि मैं तो 3-4 बार मिला और अपने दल के साथ मिला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं? और ऐसे लोगों को आप अपने मंत्री पद पर बैठाए हुए हैं। हरदीप पुरी को न केवल मोदी जी अपने मंत्री पद पर बैठाए हुए हैं, बल्कि कल मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी। हरदीप पुरी को जन्मदिन की बधाई देकर मोदी जी ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हरदीप पुरी पर तमाम तरह के सवाल उठते रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जबकि ये बात
साफ हो चुकी है दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स की डिटेल्स के बाद कि हरदीप पुरी जब बात कर रहे थे एप्स्टीन से, तब वो इस तरह के मामलों में उस पर आरोप लग चुके थे। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि किस तरह के गंदे कामों में लगा है। तब भी एप्स्टीन से मिले हैं हरदीप पुरी, उसके बावजूद भी उनका मंत्री पद बना रहता है। ये कम था कि ऐसे लोगों को आप बुला रहे हैं जिन पर ऑलरेडी सवाल हैं, जिनकी पूर्व पत्नी भी उन पर सवाल खड़े कर रही है। और देखिए दोस्तों, ये एक और खबर है, अनिल अंबानी और एप्स्टीन के जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, अब इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अनिल अंबानी 2017 में, मतलब मोदी सरकार बनने के बाद भी एप्स्टीन के साथ लगातार कम्युनिकेशन में थे, वो कम्युनिकेट कर रहे थे। दोस्तों, एप्स्टीन दोषी करार दिया जा चुका था इस तरह के गंभीर मामलों में, उसके बावजूद भी अनिल अंबानी उससे कम्युनिकेट कर रहे थे। और ये अनिल अंबानी देश के रसूखदार उद्योगपति हैं। मजाल है कोई उन पर हाथ लगा दे, मजाल है उन पर कोई केस बन जाए। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एप्स्टीन फाइल में लोगों का नाम आ गया है और यहां कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है कि अनिल अंबानी एप्स्टीन से कम्युनिकेट कर रहे थे तब, जबकि वो दोषी करार दिए जा चुके थे। अंधेर नगरी चल रही है इस देश में, नैतिकता का कोई पैमाना ही नहीं है। मतलब भारत सरकार के मुखिया ऐसे लोगों को अपने मंत्री पद पर बनाए रखने के बाद, ऐसे लोगों का स्वागत करने के बाद और ऐसे उद्योगपतियों पर कार्रवाई न करने के बाद एक नजीर पेश कर रहे हैं कि आप कोई भी पाप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप रसूखदार हैं, तो आप बड़े उद्योगपति हैं तो आपके, मतलब आप सोचिए कितना खतरनाक है दोस्तों। हम अपने आने वाली पीढ़ी, जो हमारी यंग जनरेशन जिसको हम जेनजी बोलते हैं, जो इतने एम्बिशियस हैं, अच्छी बात है, जो इतना कुछ हासिल करना चाहते हैं जीवन में, उनका जो फाउंडेशन है हम किस तरह की बना रहे हैं कि एक शख्स जो कि कोई भी गलत काम करता है उसको पुलिस उठा के ले जाती है उसके घर से, और एक शख्स जो कि इतना बड़ा उद्योगपति है, दुनिया का बड़ा उद्योगपति है, भारत का बड़ा उद्योगपति है, उसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है, तो ना तो सरकार उसको छूती है बल्कि सरकार उसका स्वागत करती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो बहुत पैसा कमा रहा है। दोस्तों, यहां मैं अनिल अंबानी या बिल गेट्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बांट रही हूं, ना मैं ये कह रही हूं कि उनको लेकर कोई विक्टिम सामने आ गई है या ये दोषी हैं, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है और पूरी की पूरा जो मेरा वीडियो है वो नैतिकता पर है। बात नैतिकता की है भाई। हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां पर अगर किसी पर लांछन लग जाए तो अपने आप को या तो समाज से अलग कर लेता है या समाज उसको अपने आप से अलग कर लेता है। और आपने ना तो कैबिनेट से ऐसे मंत्री की छुट्टी की, ना ऐसे उद्योगपति पर कोई कार्रवाई की, और दुनिया के बड़े उद्योगपति जिनका नाम आया है, जिनकी पूर्व पत्नी उन पर सवाल खड़े कर रही है, आप उनको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बोलने के लिए। दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू को उद्योगपतियों की कमी पड़ गई थी कि बिल गेट्स का ऐसे पलक पावड़े बिछाकर वो स्वागत कर रहे थे? क्या बिल गेट्स का स्वागत 1-1.5 साल उनको रोका नहीं जा सकता था? दोस्तों, बिल गेट्स को बुला लीजिए, आप बिल गेट्स से आपको अगर इन्वेस्टमेंट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन कम से कम जो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों के जवाब तो मिल जाए दुनिया को। तो दोस्तों, ये अगर खबर सच्ची है कि भारत की भी एक लड़की है जो एप्स्टीन के विक्टिम्स की फहरिस्त में शामिल है, 1% अगर वो ये वीडियो देख रही होगी या वो ये खबर पढ़ रही होगी कि एक तरफ बिल गेट्स का स्वागत हो रहा है और एक तरफ मोदी जी ने हरदीप पुरी की छुट्टी नहीं की और अनिल अंबानी को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है इस देश में, उसको क्या महसूस हो रहा होगा? हम अपने देश की बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को क्या संदेश दे रहे हैं? कितना डरावना, सोचिए कि किस तरह की नैतिकता है ये, जो एक इस्तीफा नहीं ले पा रही अपने मंत्री से। अरे अपने मंत्री को तो बचा ही रहे हैं आप, उनको तो हैप्पी बर्थडे विश कर ही रहे हैं, कम से कम ऐसे उद्योगपति पर तो कार्रवाई कर दीजिए। अनिल अंबानी पर कौन रोक रहा है? दोस्तों, अनिल अंबानी कोई बीजेपी के मेंबर तो है नहीं, ना बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना है अनिल अंबानी को, ना भारत सरकार के किसी तरह के सहयोगी हैं। अनिल अंबानी के ऊपर तो कार्रवाई कर सकती है सरकार, या उनको भी नहीं छुएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।